साथियों, क्या आपको पता है कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 विदेशियों पर भी लागू होते हैं? ये केवल इंडियंस के लिए लागू नहीं होते हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन सुनाया है। आइए जानते हैं ये क्या है। तो सिटीजनशिप डिसीजंस मस्ट बी फेयर एंड रीजन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो गुवाहाटी की जो हाई कोर्ट थी, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे हेल्ड दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, है ना, ये एक केस हुआ था जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट और जो फॉरेन ट्रिब्यूनल के 27 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया और ये बोला कि आप किसी को विदेशी सिर्फ एक तरफा बातें सुनकर घोषित नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी की सिटीजनशिप के खिलाफ कोई प्रूफ मिला है या फिर आप किसी को विदेशी घोषित करना चाहते हैं तो उसका जो प्रोसेस है वो कानूनी तरीके से फेयर होना चाहिए और पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया से जांच होनी चाहिए। आप ऐसे ही घोषित नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 21 हमें क्या बोलता है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को लेकर होता है और आर्टिकल 14 हमें क्या बताता है? ये इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये दोनों जो कानून हैं सिर्फ इंडियंस ही इंजॉय नहीं कर सकते बल्कि विदेशी लोग भी इनको इंजॉय करेंगे और उनके लिए भी ये मान्य होंगे। फिर यहीं पर आगे इसको कंटिन्यू किया गया है और दो जो जिक्र किया गया है चीज़ों का कि फॉरेनर एक्ट 1946 और फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964, इन दो चीज़ों का जिक्र किया गया है कि तो साफ शब्दों में मैं आपको इनका मतलब बता देता हूं कि फॉरेनर एक्ट 1946 का मतलब है कि इस सेक्शन के मुताबिक साबित करने का जिम्मा उस व्यक्ति पर होता है जिसे संदिग्ध माना गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिब्यूनल मैकेनिकल या बिना दिमाग लगाए किसी को भी विदेशी घोषित कर देगा। तो ये है हमारा फॉरेनर एक्ट 1964 कि कोई भी मतलब ट्रिब्यूनल बिना दिमाग लगाए या बिना अपनी मर्जी से किसी को भी विदेशी घोषित नहीं कर सकता है। ये फॉरेनर एक्ट 1946 बोलता है। वहीं पर जो ऑर्डर 1964 बोलता है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964, इसके रूल्स, ये ऑर्डर बोलता है कि ट्रिब्यूनल को इसके रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस का पालन करना होगा, ऐसे ही नहीं कि बिना बात के कुछ भी हो जाएगा। तो ये एक बड़ा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का जिस डिसीजन के अकॉर्डिंग गुवाहाटी हाई कोर्ट और फॉरेन ट्रिब्यूनल के 27 जजमेंट को रद्द किया गया है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सफाई दी है कि क्लियर कर दी हैं चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर देखिए ये क्लियर किया है कि फॉरेनर कैन नॉट बी सस्टेन्ड इफ द प्रोसीजर एडोप्टेड इज मैकेनिकल वन साइडेड, कि आप वन साइडेड चीज़ों से आप किसी को फॉरेनर घोषित नहीं कर सकते हैं और डिवॉइड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यानी कि बिना दिमाग लगाए आप चीज़ों को घोषित नहीं कर सकते हैं। तो आपको सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।